प्रश्न 1। मानव विकास में भारत के किस राज्य की स्थिति बेहतर है? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार, डी, केरल। इसका सही उत्तर है डी, केरल। प्रश्न 2। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, औसत साक्षरता स्तर, सी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश, डी, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न 4। भारत में मानव विकास किस श्रेणी में आता है? ए, अति उच्च, बी, उच्च, सी, मध्यम, डी, निम्न। इसका सही उत्तर है सी, मध्यम। प्रश्न 5। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ए, बांग्लादेश, बी, श्रीलंका, सी, नेपाल, डी, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है बी, श्रीलंका। प्रश्न 6। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी? ए, इंदौर, बी, भोपाल, सी, राजगढ़, डी, जबलपुर। इसका सही उत्तर है सी, राजगढ़। प्रश्न 7। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, कर्नाटक, डी, केरल। इसका सही उत्तर है डी, केरल। प्रश्न 8। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है? ए, राजनीतिक विकास, बी, आर्थिक विकास, सी, सामाजिक विकास, डी, चहुमुखी विकास। इसका सही उत्तर है डी, चहुमुखी विकास। प्रश्न 9। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ए, केरल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए, केरल। प्रश्न 10। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? ए, 128वां, बी, 129वां, सी, 130वां, डी, 131वां। इसका सही उत्तर है सी, 130वां। प्रश्न 11। एचडीआई का अर्थ क्या है? ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, सी, ह्यूमन डाइट इंडेक्स, डी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। इसका सही उत्तर है ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रश्न 12। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है? ए, जन्म के समय से संभावित आयु, बी, जन्म दर, सी, मृत्यु दर, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, जन्म के समय से संभावित आयु। प्रश्न 13। यूएनडीपी का क्या अर्थ है? ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी, यूनियन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी, यूनिक नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रश्न 14। किसी राष्ट्र में रह रहे सभी व्यक्तियों की औसत आय को क्या कहा जाता है? ए, औसत आय, बी,
प्रति व्यक्ति आय सी, संयुक्त आय डी, मिश्रित आय। इसका सही उत्तर है बी, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 15। यूएनडीपी किस आधार पर विकास का मापदंड करता है? ए, आय के आधार पर, बी, राष्ट्रीय आय के आधार पर, सी, मानव विकास सूचकांक, डी, संसाधन के आधार पर। इसका सही उत्तर है सी, मानव विकास सूचकांक। प्रश्न 16। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ए, पेट्रोल, बी, डीजल, सी, रसोई गैस, डी, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर है डी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? ए, 940, बी, 941, सी, 943, डी, 946। इसका सही उत्तर है सी, 943। प्रश्न 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ए, 70%, बी, 74%, सी, 75%, डी, 77%। इसका सही उत्तर है बी, 74%। प्रश्न 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ए, 120 करोड़, बी, 121 करोड़, सी, 101 करोड़, डी, 102 करोड़। इसका सही उत्तर है बी, 121 करोड़। प्रश्न 20। भारत में जन्म के समय संभावित प्रत्याशा आयु कितने वर्ष की है? ए, 62 वर्ष, बी, 65 वर्ष, सी, 68.8 वर्ष, डी, 65.5 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, 68.8 वर्ष। प्रश्न 21। आर्थिक विकास क्या है? इसका उत्तर है जब किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, साथ ही गरीबी, बेरोजगारी आदि में कमी आए, तब इसे आर्थिक विकास कहते हैं। प्रश्न 22। सतत या धारणीय विकास क्या है? इसका उत्तर है सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। प्रश्न 23। मानव विकास सूचक एचडीआई की अवधारणा किस मान्यता पर आधारित है? इसका उत्तर है मानव विकास सूचक एचडीआई की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उसे राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है। आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लंबे समय तक स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनंद उठा सके। प्रश्न 24। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसका उत्तर है वह आय जिसे देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रश्न 25। राष्ट्रीय आय क्या है? इसका उत्तर है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं उसकी सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आमदनी के योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न 26। आर्थिक विकास के आधार पर देश को कुल कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है आर्थिक विकास के आधार पर कुल 3 प्रकार के देश होते हैं। 1, विकासशील देश, 2, विकसित देश और 3, अल्प विकसित देश।
प्रश्न 27। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ऊर्जा के वे स्रोत जो सतत रूप से विद्यमान रहेंगे। यह ऊर्जा के अक्षय स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होंगे। इन्हें ही वैकल्पिक स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। प्रश्न 28। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाना है? इसका उत्तर है जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न 29। विकासशील देश किसे कहते हैं? नाम बताइए। इसका उत्तर है वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में कम होती है, उन्हें विकासशील देश कहते हैं। उदाहरण भारत, पाकिस्तान आदि विकासशील देश हैं। प्रश्न 30। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है वह कृषि जिसमें भूमि का कोई टुकड़ा फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजापन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुना जाता है, स्थानांतरण कृषि कहलाती है। प्रश्न 31। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जिन अनाजों के उत्पादन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अर्थात जो कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं, उन्हें मोटे अनाज कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। प्रश्न 32। वाणिज्यिक कृषि क्या है? इसका उत्तर है वह कृषि जिसमें बाजार में बेचने के लिए किसान फसलें उगाते हैं, वाणिज्य कृषि कहलाती है। प्रश्न 33। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि। ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।